इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। भट्टाकुफर हादसे में जवाबदेही तय, निर्माण कंपनी पर 5 करोड़ 61 लाख की कार्रवाई। सेब बागवानी संकट, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी बागवानों का आंदोलन तेज। विमल नेगी मौत मामला, एएसआई पंकज की याचिका पर राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस। 3 दिन बाद झील में मिला युवती का शव, आत्महत्या या फिर साजिश। नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, मुंह बोले मां पर लगा दुष्कर्म का आरोप। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के भट्टाकुफर में 4 लेन निर्माण के दौरान गिरी 5 मंजिला इमारत के मामले में सरकार ने प्रभावित परिवार को 5 करोड़ 61 लाख से अधिक मुआवजा देने की सिफारिश की है। 30 जून 2025 को हुए इस हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और एनएचआई के अधिकारी के बीच तीखी बहस भी हुई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्देश दिए हैं कि एनएचएआई की निर्माण कंपनी उक्त राशि का भुगतान शीघ्र करे। जांच समिति ने भवन गिरने से हुए नुकसान का कुल मूल्यांकन 2 करोड़ 80 लाख किया है, जिसमें भूमि का मूल्य 57 लाख 40 हजार और संरचना का मूल्य 1 करोड़ 65 लाख से अधिक आंका गया है। अन्य घरेलू सामान और क्षति का मूल्य 58 लाख 38 हजार आंका गया है। रिपोर्ट 18 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया कि मुआवजे की राशि बिना किसी देरी के पीड़ित परिवार को सौंपी जाए और कार्रवाई की पुष्टि उपायुक्त कार्यालय को दी जाए। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर लगाए गए सेब के पौधों को हटाने के मुद्दे पर सरकार और बागवानों के बीच गतिरोध अब भी बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अवैध रूप से वन भूमि पर लगे सेब के पेड़ काटने को कहा गया था। इस फैसले से बागवानों को राहत जरूर मिली है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 29 जुलाई को किसान बागवान संगठनों ने सचिवालय का घेराव कर सरकार से बातचीत की और अपने पक्ष रखे। बागवान नेता राकेश सिंघा ने स्पष्ट किया कि ये मामला केवल बेदखली का नहीं, बल्कि राज्य के भूमि अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1980 में आए वन संरक्षण कानून से हिमाचल के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। सिंघा ने चेतावनी दी है, अगर समाधान नहीं निकला तो 13 अगस्त को पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में एएसआई पंकज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। एएसआई पंकज शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मृतक की जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसका डेटा डिलीट कर दिया था। याचिका में पंकज शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है, जिससे उनकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। उनका कहना है कि उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया गया है और वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 17 वर्षीय मनीषा कुमारी का शव गोविंद सागर झील में तैरता हुआ मिला। युवती 28 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी और परिजनों ने शाहतलाई पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। स्थानीय लोगों ने बैंकू घाट के पास झील में तैरते शव को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची झंडुता पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान मनीषा के रूप में हुई। डीएसपी झंडुता मनीष चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये आत्महत्या है या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो मौत के कारणों पर रोशनी डालेगी। हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर उपमंडल की एक पंचायत से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मुंह बोले मामा पर अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला तब उजागर हुआ जब किशोरी को पेट दर्द की शिकायत के बाद जिला के एक प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में डॉक्टरों ने उसे प्रसव पीड़ा में बताया। किशोरी की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी लंबे समय से उनके घर आता जाता था और धार्मिक भाई की तरह व्यवहार करता था। आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर है और बच्ची के परिवार पर भरोसा का लाभ उठाकर उसने ये घिनौना कृत्य किया। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।